हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी पॉइंट नंबर 1 पे। आज हम लोग जो है वो टीचर वैकेंसी को लेकर एक बड़ी अपडेट लेके आए हैं। अभी बहुत ही आगे हम स्टेट में क्या हो रहा है कि अभी कॉन्ट्रैक्चुअल टीचर का वैकेंसी निकल रहा है केंद्रीय विद्यालय की ओर से। तो आप लोग ये मौका मत छोड़िए, क्योंकि इसमें भी सैलरी आपका अच्छा खासा है। 21,000, 25-26,000 इस तरह का आपका सैलरी है पीआरटी, टीजीटी और पीजीटी के लिए। तो आप लोग ज़रूर से ज़रूर अप्लाई करें, इसलिए इससे आपको जो है वो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी मिलेगा, जो कि आपके आगे जॉब के लिए इंपॉर्टेंट रखता है, टीचर कैरियर के लिए। तो मैंने भी यहाँ का फॉर्म फिलअप किया था 2023-24 सेशन के लिए केंद्रीय विद्यालय पतरातू का। तो मैं अभी आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी कि किस तरह से आपको जो है केंद्रीय विद्यालय का कॉन्ट्रैक्चुअल का इस तरह से जो फॉर्म रहता है उसको आपको किस तरह से भरना है। तो इसमें मेरा सिलेक्शन भी हो गया। अगर आप लोग चाहते हैं कि हम वीडियो बनाएं तो हम आगे वीडियो भी बना देंगे कि किस तरह से आपको इंटरव्यू वगैरह फेस करना है, क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट्स वगैरह रिक्वायरमेंट होती है, ये सब में हम वीडियो बना देंगे। आप कमेंट करके बताइएगा। तो जैसे इस तरह का फॉर्म आपको मिलता है, इसमें आपको अपना रिज्यूम वगैरह नहीं ले जाना रहता है। वहाँ उनकी ओर से बायोडाटा का फॉर्म मिलता है बहुत सारे स्कूल में, और बहुत सारे स्कूल में होता है कि आपको ऑनलाइन जो है वो डाउनलोड करना रहता है। तो हम वो भी बता देंगे कि किस तरह से जो है वो आपको कहाँ से साइट पे जाके, केवीएस के साइट पे जाके आपको किस तरह से डाउनलोड करना है, तो वो भी हम बता देंगे। पहले हम इसको देख लेते हैं कि इंटरव्यू के लिए बायोडाटा जो फॉर्म है उसको आपको किस तरह से फिलअप करना है। सबसे पहले आपको अपना जो है कैंडिडेट का नाम, आपका जो नाम है उसको फिलअप कर देना है। उसके बाद आपका फादर का नाम या हस्बैंड का नाम आपको फिलअप कर देना है। इसके बाद आपका डेट ऑफ बर्थ रहता है, उसको फिलअप कर देंगे। उसके बाद अगर आप जनरल, SC ST OBC या फिर फिजिकली चैलेंज्ड, इनमें से किसी भी अगर आप हैं, अपना कैटेगरी भर दीजिएगा अगर आप SC ST OBC या जनरल है। उसके बाद आपको अपना मोबाइल नंबर देना रहता है। तो आप कोशिश करिए कि 2 मोबाइल नंबर आप दे दीजिए, अल्टरनेट मोबाइल नंबर भी दे दीजिए, ताकि अगर उनकी ओर से कॉल आएगा आपका सिलेक्शन के बाद तो आपको पता चल सके। अगर एक फ़ोन में आप नहीं उठा रहे तो कम से कम दूसरे फ़ोन में उठा ले। तो इसलिए आप 2 नंबर देने का कोशिश करिएगा। इसके बाद आप ईमेल आईडी भी आप ज़रूर मेंशन कर दीजिएगा, क्योंकि हो सकता है बहुत बार जो है वो ईमेल भी आता है कि हाँ आपका सिलेक्शन हो गया है, आप कांटेक्ट करिए इस तरह से स्कूल में आके। तो आप ईमेल आईडी वगैरह अच्छी तरह से अपना फिलअप कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन जो है आपका उसको भरना रहता है। ये सब जो है वो मेरा एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन है। यहाँ पे आपको जैसे नेम ऑफ़ एग्ज़ाम, फिर आप कौन से ईयर में पास किए हैं, फिर आपका क्या क्या सब्जेक्ट है, मार्क्स ऑब्टेंड, आप कितना मार्क्स जो है वो ऑब्टेन किए हैं, और फिर मैक्सिमम मार्क्स क्या था, मतलब टोटल मैक्सिमम मार्क्स मतलब टोटल मार्क्स जितना था, और मार्क्स ऑब्टेंड उसमें आपने कितना लाया। जैसे यहाँ पे मेरा 10th का है तो मैं उसमें 500 नंबर का था, जिसमें मेरा 456 नंबर आया था। तो फिर आपको परसेंटेज ऑफ मार्क्स यहाँ पे आपका परसेंटेज कैलकुलेट करके लिख देना है। फिर आप कौन से डिवीज़न से पास हुए थे। इसके बाद आपका नेम ऑफ बोर्ड या फिर यूनिवर्सिटी, या आप बोर्ड का नेम लिख दीजिए या फिर आप यूनिवर्सिटी का नाम दे दीजिए। इसके बाद आपको अपना 10, 12 या अगर आपने DLED किया हुआ है तो उसको आपको देना है, या फिर आपने BA, BSc, BCom, BTech कुछ भी किया है तो आपको यहाँ पे भर देना है। MA, MSc, MCom आपने अगर मास्टर्स डिग्री ली है तो उसको भी आपने फ़िलअप कर देना है। मैंने तो यहाँ मास्टर डिग्री नहीं ली है, आप चाहे तो फ़िलअप कर सकते हैं। यहाँ पे BEd मेरा हुआ है कंप्लीट, BEd का आप भर दीजिए जो भी आपका है मार्क्स वगैरह। उसके बाद मेरा सीटेट का लेवल 1, 2 दोनों क्वालिफाई था, तो उसका मार्क्स वगैरह मैंने फ़िलअप कर दिया है यहाँ पे। इस तरह का जो है आपको फॉर्म जो है फिलअप कर लेना है। आपने अच्छी तरह से देख लिया होगा। इसके बाद हम लोग सेकंड पेज की ओर चलेंगे। इसके बाद जो है आपको अपना एक्सपीरियंस जो है उसको शेयर करना रहता है कि आप कहीं पे पढ़ा रहे हो तो आप शेयर कर सकते हो। यहाँ पे देना है आपको, यहाँ पे आपको नेम ऑफ़ इंस्टीट्यूशन देना है, फिर आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, कौन सा आप क्लास पढ़ाते हैं, और कहाँ से कहाँ तक आप पढ़ा रहे हैं, किस क्लास को। फिर इसके बाद आपका टोटल एक्सपीरियंस जो अंत में रहता है वो आप यहाँ पे आपको कॉलम दिया हुआ है, भर दीजिए। इसके बाद अगर आप कोई को करिकुलर एक्टिविटीज़ है, आपका गेम स्पोर्ट्स वगैरह में है आप, तो उसको भी आप मेंशन कर दीजिए, आपका एक प्लस पॉइंट रहेगा। फिर इसके बाद आप अपना कंप्लीट एड्रेस भर दीजिएगा फॉर कॉरेस्पॉन्डेंस। और उसके बाद आपको यहाँ पे एक डिक्लेरेशन रहता है कि इट इज़ सर्टिफाइड दैट द इन्फॉर्मेशन गिवन अबव इज़ ट्रू टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज एंड नथिंग हैज़ बीन कंक्लीड देयरइन। यहाँ पे आपको कैंडिडेट का सिग्नेचर करना रहता है, अपना नेम लिखना रहता है। उसके बाद आपको डेट मेंशन कर देना रहता है, जो डेट पे आप इंटरव्यू देने वाले हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको, यहाँ नीचे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपका जो जितना भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह रहता है वो सब जो भी टीचर्स वगैरह वेरीफाई करेंगे वो 2 टीचर्स करेंगे कम से कम, और वो अपना यहाँ पे साइन कर देंगे। और उसके बाद आपको जो है वो प्रोसेस हो जाएगा कंप्लीट। और उसके बाद आपको इसके बाद इंटरव्यू में अपीयर रहना रहेगा। मेरा शुरू से अंत तक हम सारा एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करेंगे कि किस तरह से मेरा जो है वो सिलेक्शन हुआ KVS कॉन्ट्रैक्चुअल टीचर में। आप हमें कमेंट करके बताइए, उसके बाद हम वीडियो बनाएंगे जो आपको लिए हेल्पफुल रहेगा। थैंक यू। सबसे पहले तो न्यूज़पेपर में ऐड निकला था कि हाँ यहाँ पे आपके नियर बाय जो एरिया है वहाँ पे
वैकेंसी आई हुई है KVS की, लोकल मतलब कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे आई हुई है 1 ईयर के लिए, 1 एकेडमिक सेशन के लिए। तो फिर उसको देख के मैंने मतलब जो डेट था इंटरव्यू का, मैंने फिर वहाँ केंद्रीय विद्यालय गया पतरातू का। वहाँ पे जाने के बाद वहाँ टाइम था आपका 8:30 बजे से 10:30 बजे तक, आपको वहाँ पे जाके अपना रजिस्ट्रेशन करवा लेना था। और 10:30 बजे के बाद किसी को भी फर्दर एंट्री नहीं मिलेगी, इस तरह का वहाँ मेंशन किया हुआ था। लेकिन उसके बाद भी कैंडिडेट्स आ ही गए थे। 8:30 बजे हम वहाँ पे पहुँच गए थे, 8:45 लगभग हो रहा था। उसके बाद हमने जो वहाँ पे गए क्लास में, वहाँ पे हमें ये फॉर्म दिया गया, बायोडाटा का फॉर्म, इसके वो हमने फिलअप किया। इसके बाद मेरा नंबर कम से कम 27 में था मेरा इंटरव्यू का। तो उसके बाद ये फॉर्म वगैरह भर के हम लोगों ने कम से कम 3 घंटा इस तरह से वेट किया और उसके बाद हमारा नंबर आया। तो वहाँ पे इंटरव्यू में जो है वो बहुत ज़्यादा आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही ज़्यादा बेसिक सारे ही क्वेश्चन पूछते हैं। जैसे वहाँ पे जैसे मेरा साइंस सब्जेक्ट था और उसमें मेरा ऑनर्स जो था वो बॉटनी था, तो उससे उन्होंने कुछ क्वेश्चंस मुझसे पूछ लिया कि उसके बाद जैसे वहाँ एक मैम बैठी हुई थी, उन्होंने हमसे इंग्लिश ग्रामर का क्वेश्चन पूछ लिया। उन्होंने एक सेंटेंस दे दिया और पूछा कि इसमें आप बताइए कि आपको मतलब आप एडवर्ब, एडजेक्टिव और प्रीपोजिशन बताइए। उन्होंने एक लंबा ही लाइन बोला था और उसमें आपको बताने के लिए मुझे कहा था, तो मैंने बता दिया था क्योंकि मेरा इंग्लिश अच्छा है, तो मैंने आसानी से बता दिया। इसके बाद जो है जैसे हमारे पैनल में ना टोटल 3 टीचर बैठे हुए थे, जो 2 सर थे और एक मैम थी। तो सब काफ़ी कोऑपरेटिव थे। आपको सोचने के लिए 1-2 मिनट का टाइम मिल जाएगा अगर आप किसी भी क्वेश्चन के लिए अगर कंफ्यूज है तो। इतना मतलब आपको घबराने परेशान होने का ज़रूरत नहीं है, आप जाइए और आराम से और अच्छी तरह से आप जो है वो अपना इंटरव्यू दीजिए। वहाँ पे सब आपको सपोर्ट करने के लिए बैठे हुए रहते हैं, आपको बिल्कुल घबराना नहीं है, डरना नहीं है और अच्छी तरह से आपका जो भी जवाब है ये सब दे देना है। इसके बाद डेमो क्लास की बात करें तो डेमो क्लास भी हुआ था, तो उसको भी आपको काफ़ी अच्छी तरह से और इंटरेक्टिव वे में आपको बच्चों को मतलब पढ़ाना है। तो वहाँ तो हमने टीचर्स को ही पढ़ाया, तो उन्हें काफ़ी पसंद आया हमारा इंटरव्यू और उसके बाद हमारा जो है वो सिलेक्शन हो गया। 1 वीक या 10 डेज़ के अंदर अंदर आपको रिज़ल्ट जो है वो पता चल जाता है क्या किन किन लोगों का जो है सिलेक्शन हुआ है। उसके बाद आपको कॉल आता है और उसके बाद आपको आपका जो भी है आगे बात वगैरह, सैलरी वगैरह, ये सब कुछ जो है वो फिक्स हो जाता है। बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है आप लोग के लिए भी। आप लोग अच्छी तरह से फॉर्म वगैरह मतलब फिल कर लीजिए और अच्छी तरह से इंटरव्यू की आप प्रिपरेशन कर लीजिए, वैसे फेस करिए, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप इससे रिलेटेड और भी किसी तरह की जानकारी चाहते हैं मुझसे तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। इसके बारे में हम डिटेल वीडियो बना देंगे, डेमो क्लास वगैरह के बारे में अगर आप चाहेंगे तो। थैंक यू।